हेलो स्टूडेंट्स। अल्कोहल के रासायनिक गुणों में अगली क्रिया आती है क्षार से क्रिया। तो क्षार से क्रिया से पहले हमने रिएक्शन पढ़ी सक्रिय धातुओं से क्रिया और उसके बाद में पढ़ी धातु हाइड्राइड से क्रिया। इन सारी क्रियाओं में अल्कोहल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में जो अगली रिएक्शन तीसरी अभिक्रिया है वो है क्षार से क्रिया। जब अल्कोहल क्षार से क्रिया करता है तब भी पिछली दो रिएक्शंस की भांति ही धातु एल्कोक्साइड ही बनता है और इस क्रिया में जल के अणु का निष्कासन होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस क्रिया के अंदर H+ आयन का निष्कासन अल्कोहल से और OH- आयन का निष्कासन क्षार से होता है। जैसे हम यहाँ एथेनॉल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। मैंने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड को पलट के लिख दिया है। अब अल्कोहल का H और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। मैंने यहाँ अल्कोहल के रूप में एथेनॉल लिया था, तो ये एथोक्साइड आयन के ऊपर सोडियम जुड़ जाएगा। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम एथोक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि जब क्षार के साथ अल्कोहल की क्रिया करवाई जाती है तो क्षार के धातु का एल्कोक्साइड बनता है और साथ में जल के अणु का निष्कासन होता है। अगली रिएक्शन आती है कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ये क्रिया चूँकि निर्जलीकरण की क्रिया है, इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस क्रिया में एस्टर बनता है, इसलिए ये क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये मंद गति से संपन्न होने वाली एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मंद गति से संपन्न होने वाली उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और अगला पॉइंट जो यहाँ ध्यान देने वाला है वो ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल के एल्किल समूह का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, एस्टरीकरण की इस क्रिया की दर वैसे वैसे कम होती चली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता का क्रम यहाँ निम्न प्रकार है। यहाँ क्रियाशीलता के क्रम की बात करूँ तो मेथेनॉल सर्वाधिक क्रियाशील है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा और मेथेनॉल से मैंने यहाँ पे लिखा एथेनॉल, इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। यहाँ अगर हम एक और H हटाकर CH3 लगा दें, प्रोपेन टू ऑल, तो इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। यहाँ इस कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है, इसका एक और बचा हुआ H हटाकर मैं अगर वहाँ पे CH3 लगा दूँ, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तो इसकी क्रियाशीलता और कम हो गई। तो जैसे जैसे यहाँ इस एल्किल श्रृंखला का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे क्रियाशीलता घटती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एल्किल श्रृंखला का आकार बढ़ने से, एल्किल श्रृंखला बड़ी होने से यहाँ एस्टरीकरण की जो क्रिया है उसकी दर कम होती चली जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड की क्रियाशीलता सर्वाधिक है, उससे कम एसिटिक एसिड की हो गई। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का आकार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशीलता भी कम होती चली जाती। इससे अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अल्कोहल से क्रिया की। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, ऑल द बेस्ट।